सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमॉन वर्ल्ड। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 25 पार्ट 1। आज हम देखने वाले हैं कि भाई ब्रॉली जब अब होश में आ चुका है वो डूला के साथ क्या करेगा। और भाई वो अपनी सुपर सैयन वाली फॉर्म को भी कंट्रोल करना सीख चुका है। भाई डूला क्या अब वो एमरन को भी छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि तुम्हें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने मिले। और हाँ, जो भी ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी में इंटरेस्टेड है वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर दे। तो गाइस, अब बिना टाइम की बर्बादी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। जैसे कि भाई हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ब्रॉली ने अपनी इवल साइड को मन के अंदर हरा दिया होता है और अब वो पूरी तरीके से होश में आ चुका है और वो जाके डूला का हाथ पकड़ लेता है। अब हम देखने वाले हैं कि उसके आगे क्या होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रॉली ने डूला का हाथ इतनी जोर से दबा रखा होता है कि भाई उसका हाथ टूटने लग जाता है। बट भाई यहाँ पे डोला को एकदम से कुछ फील ही नहीं हो रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा हो। भाई वो अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर देता है। वो एकदम से अपने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ को तोड़ देता है जिसने ब्रॉली ने पकड़ रखा था। और भाई तभी हम देखते हैं कि डोला एक पोर्टल खोलकर उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है और भाई ये ब्रॉली को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से घूर रहा है। और भाई डोला का पोर्टल कुछ दूरी पे खुलता है और वो पोर्टल से बाहर आके ब्रॉली को घूर रहा होता है और वो अपने हाथ को भी हील कर रहा होता है। और भाई यहाँ पे डोला कहता है कि अब वो पागल नहीं लग रहा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रॉली डोला के टूटे हुए हाथ को कहीं साइड में फेंक देता है। और भाई उसके बाद ब्रॉली साइड में बैठे हुए किंग सडाला को देखते हैं। ब्रॉली कहता है कि सडाला, बट हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि किंग सडाला अभी भी अपने चेहरे को ढककर बैठे हुए होते हैं। भाई यहाँ पे किंग सडाला ने सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होके गलती कर दी थी। उन्हें अभी भी वही लोग दिख रहे हैं जिनको उन्होंने पास में मार दिया था और वो उसी गिल्ड में है अभी तक। भाई ब्रॉली उसके बाद किंग सडाला के बाजू में बैठता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ। और उसके बाद वो उनकी गर्दन पे हाथ मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। भाई ये सब चीज दूर खड़े हुए सभी सैयन्स देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कैसे किंग सडाला जमीन पे गिर रहे होते हैं और भाई वो ब्रॉली पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। सैयन्स कहते हैं कि उसने हमारे किंग को बेहोश कर दिया, हमारे साथियों को मारना उसके लिए काफी नहीं था। बट भाई यहाँ पे एडमिरल रूबा समझ रहे होते हैं कि ब्रॉली अब थोड़ा सा होश में आ चुका है। वो बोलते हैं कि ब्रॉली अब पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से अब नॉर्मल हो चुका है और वो अपने कंट्रोल में है। फिर भाई इसके बाद ब्रॉली एकदम जोर से चिल्लाता है कि अपने राजा को साइड में लेके चले जाओ, एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मैं अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर दूंगा। यहाँ पे भाई किसी भी सैयन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रॉली क्या कर रहा है। अभी तक वो उन्हीं पे अटैक कर रहा था और अचानक से वो बदल कैसे गया। यहाँ पे भाई सभी सैयन्स डरे हुए होते हैं कि ब्रॉली के पास जाना सेफ है भी या नहीं। भी भाई एकदम से एडमिरल रूबा चिल्लाते हैं कि तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो, जैसा वो बोल रहा है वैसा करो। भाई फाइनली सभी सैयन्स ब्रॉली की बात को मान लेते हैं। भाई यहाँ पे ब्रॉली डूला को घूर रहा होता है। ब्रॉली डूला के पास देखते कहता है कि तुम। तभी हम जस्ट देखते हैं कि डूला ब्रॉली के नजदीक आ जाता है। भाई डूला अचानक से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक बनाने लगता है ब्रॉली के पेट के पास। बट यहाँ पे भाई ब्रॉली एकदम शांत खड़ा होता है। बट यहाँ पे डूला को देख के लग रहा है कि इस अटैक में काफी ज्यादा पावर लगा रहा है। डूला इस अटैक को शूट कर देता है। इस अटैक के बाद भाई हमें ब्रॉली कहीं भी दिख नहीं रहा होता है, हर तरफ बस धुआं धुआं होता है। बट भाई जैसे ही धुआं हटता है हमें साफ साफ नजर आ जाता है ब्रॉली की शेडो। इससे इतना तो अच्छे से मालूम पड़ गया है कि भाई डोला के अटैक से ब्रॉली को कुछ फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ देखते हैं कि भाई डोला की थोड़ी बहुत फटी पड़ी होती है। आखिरकार भाई ये ब्रॉली की ताकत को समझ रहा है। बट भाई यहाँ पे डोला रुकता नहीं है। वो एकदम से हवा में उछल जाता है और वो एक और अटैक बनाता है क्योंकि डोला भाई अभी भी गुस्से में है क्योंकि वो सालगा की प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा है। और भाई अब उसके सामने ब्रॉली है जिससे वो जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। और भाई तभी हम देखते हैं कि डोला वो अटैक शूट कर देता है। ये अटैक सीधा जाके ब्रॉली पे टकराता है। ब्रॉली के चारों तरफ इस अटैक की वजह से धुआं फैला होता है। बट भाई यहाँ पे ब्रॉली को एक खरोच भी नहीं आई होती है इस अटैक पे। डोला ये देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या, ऐसा लग रहा है कि इसे तो हराया भी नहीं जा सकता। यहाँ पे भाई ब्रॉली डोला की तरफ एकदम बढ़ रहा होता है और वो ऊपर से पावर अप कर लेता है। भाई तुम इसका ऑरा देखो भाई कितना ह्यूज है। भाई अगले ही सेकंड ब्रॉली अपना हाथ बढ़ाता है। बट यहाँ पे भाई डोला से वो बहुत ज्यादा दूरी पर होता है। बट अगले ही सेकंड वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि ब्रॉली का हाथ डोला के कंधे पर होता है। यहाँ पे डोला को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। वो सोच रहा होता है कि ये इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया। फिर ब्रॉली कहता है कि तुम रीजनरेट कर सकते हो, राइट। डोला कहता है कि क्या। फिर भाई ब्रॉली कहता है कि तुमने उसके साथ इसी तरीके से किया था ना। और भाई एकदम से ही ब्रॉली अपना हाथ डोला के शरीर के आर पार कर देता है। यहाँ पे ब्रॉली की ताकत इतनी ज्यादा है कि भाई वो एक बंदे के शरीर को मक्खन की तरह काट रहा है। और भाई इसने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे कि डोला ने चीलाई के साथ किया था। यहाँ पे देखते हैं कि भाई डोला के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। और भाई यहाँ पे डोला उसके बाद अपने शरीर में बने हुए गड्ढे को देखता है। यहाँ पे भाई ये दर्द में कम, हैरानी में ज्यादा दिख रहा होता है। उसके बाद भाई फिर ब्रॉली कहता है कि ये चीलाई के लिए था, अब रीजनरेट करो। भाई अब जाके डोला हमें पेन में दिख रहा होता है। वो कहता है कि तुम
तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ। भाई उसके बाद डोला अपने हाथ को अपने पेट की तरफ घुमाने लग जाता है और वो खुद को हील कर रहा होता है। फिर ब्रॉली कहता है कि देखा तुमने ये क्या किया, चिलाई इतनी लकी नहीं थी। फिर भाई डोला कहता है कि तुम मुझे हमेशा इसी तरीके से ट्रिक नहीं कर पाओगे। भाई अगले ही सेकंड ब्रॉली डोला को एक पंच मारता है, बट भाई इससे पहले कि वो पंच मारता डोला अपना पोर्टल खोलने जा रहा होता है, बट यार पोर्टल खोलने से पहले ही ब्रॉली का पंच उसे लग जाता है। भाई इस पंच की वजह से डोला पीछे की तरफ गिर रहा होता है और वो अचानक से अपने पीछे की तरफ ही एक पोर्टल खोल लेता है। भाई तभी हम देखते कि यार ब्रॉली एकदम से हैरान हो जाता है, एकदम से कोई तो नोकीली चीज उसके चेहरे को आके काट देती है। और भाई तभी हम देखते हैं कि ब्रॉली के साथ असल में क्या हुआ है। डोला ने काफी सारे पोर्टल्स बनाए थे और उसके अंदर से कोई तो शार्प ऑब्जेक्ट निकल के ब्रॉली की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी बहुत सारे हैं। और भाई यहाँ पे हम साइड में देखते हैं कि डोला पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल रहा होता है। भाई यहाँ पे ब्रॉली के पास बचने का जरा भी टाइम नहीं था, तो वो बस अपने बॉडी को टाइट कर लेता है। हम देखते हैं कि एक एक करके वो सभी की सभी शार्प चीजें ब्रॉली के शरीर से टकराने लगती है, बट यहाँ पे भाई इतनी नोकीली चीज टकराने के बाद भी ब्रॉली की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। भाई यहाँ पे पूरे के पूरे अटैक की बौछार सहने के बाद भी ब्रॉली वहीं खड़ा होता है। बट यार यहाँ पे डोला अभी भी वहां से गया नहीं होता है। यहाँ पे डोला एकदम से ब्रॉली को सही सलामत देखकर कहते मुझे हैरान होने की जरूरत नहीं है, और भाई इतना कहते ही डोला वहां से चला जाता है। बट भाई डोला को तभी एक आवाज आती है, वो आवाज कहती है डोला। डोला इस आवाज को पहचान लेता है और वो कहता है कि वनरेबल है। और भाई एमरॉन कहता है कि सालगा मारा जा चुका है, अपनी ताकत को आजाद कर दो। भाई यहाँ पे डोला को इस बात का अंदाजा तो पहले ही हो गया था कि सालगा मारा जा चुका है। वो बार बार कह रहा था कि मुझे सालगा की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है। और यार यहाँ पे तो अब उसके वनरेबल हेयर ने भी कह दिया है, यानी कि अब पक्का हो गया है कि सालगा मारा जा चुका है। और भाई यहाँ पे तुम डोला को देख ही सकते हो वो कितने बड़े शौक में है। भाई ये बात सुनकर डोला एकदम से टूट जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। प्लस भाई यहाँ पे ये गुस्से में भी है। ये बात सुनकर एकदम से ये अपने चेहरे के पास से अपना हाथ हटाता है। भाई जैसे ही वो अपने चेहरे से हाथ हटाता है हम देखते हैं कि डोला के आँख पे भी वही डिजाइन बन जाता है जो कि सालगा की आंखों पर था। और भाई वो एमरॉन से कहता है कि जरूर। तो वैसे तुम्हें क्या लगता है अब डोला ब्रॉली से ज्यादा ताकतवर हो गया है या नहीं? और भाई इसकी आंखों पे वो डिजाइन आने का मतलब क्या है? क्या इसने कोई फॉर्म बदली है? फिर भाई वो बस एक टैटू है? ये तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।